हरे कृष्णा। भारतवर्ष एक तपोभूमि जहाँ कई महान तपस्वियों ने जन्म लिया और अपना पूरा जीवन इस मनुष्य जीवन के रहस्य जानने में लगा दिया। इसका वृतांत हमें हमारे शास्त्रों में मिलता है। इन्हीं शास्त्रों का निचोड़ है भगवत गीता, जो मनुष्य जीवन की जटिलताओं को सुलझाती है। इसका ज्ञान पुरातन है। आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं भगवत गीता श्लोक संख्या 11 से। आप सब मेरे साथ इन श्लोकों को दोहराएं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थात दुर्योधन ने सैन्य व्यूह में खड़े महारथियों से कहा कि आप अपने अपने मोर्चों पे खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी सहायता दें। तात्पर्य, भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन को लगा कहीं अन्य सेनार्थी अपने को कम ना समझने लगे, तो उसने कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने का प्रयास किया और कहा, निश्चित ही भीष्म पितामह एक महान योद्धा हैं, पर अब वो बूढ़े हो चुके हैं। शत्रु उन पर कहीं से भी आक्रमण कर सकते हैं। आप अपने अपने मोर्चों पर खड़े होकर उनकी रक्षा करें। दुर्योधन को विश्वास था द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह उसके विजय के स्तंभ हैं। जिस प्रकार अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को जब असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, उस समय दोनों ने मौन धारण किए रखा था, इसी प्रकार इस बार भी वो पांडवों के प्रति स्नेह होते हुए भी दुर्योधन का विजय में साथ देंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं भगवद गीता श्लोक संख्या 12 से। तस्य संजन्नयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोद्योच्चैः शंखं दद्मु प्रतापवान। अर्थात तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को ऊंचे स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य, कुरुवंश के पितामह अपने पुत्र दुर्योधन के मनोभाव समझते थे और उसके प्रति अपनी दया को दिखाते हुए और उसे प्रसन्न करने हेतु उन्होंने जोर से शंख को बजाया, जो उन्हीं के प्रकार सिंह जैसी ध्वनि निकाल रहा था। अप्रत्यक्ष रूप से वो ये भी बताना चाह रहे थे युद्ध में विजय पांडवों की निश्चित है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनकी तरफ है। पर चूंकि युद्ध में मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य है, वो इससे विमुख नहीं होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आज की कथा की तरफ। आज की कथा है भीष्म जन की। पिछले श्लोक पे आपने देखा कि अष्टवसुओं को धरती पर जन्म लेने का श्राप मिला और गंगा जी ने उन्हें अपनी कोख से जन्म देने का आश्वासन दिया। एक बार शांतनु गंगा नदी किनारे से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि गंगा नदी से एक अत्यंत सुंदर अप्सरा के समान सुंदरी बाहर निकलती हैं। शांतनु उनकी सुंदरता में खो जाते हैं और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। गंगा जी उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती हैं और कहती हैं कि आप कभी भी मेरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और मैं कुछ भी करूं, आप मुझे कभी टोकेंगे नहीं। शांतनु उसकी स्वीकृति उन्हें दे देते हैं। धीरे धीरे गंगा जी ने 8 पुत्रों को जन्म दिया और एक एक करके अपने सभी पुत्रों को गंगा जी में बहा दिया। शांतनु वचन में बंधे होने के कारण उनसे कह ना सके, पर वो क्रोध में भरे जा रहे थे। जब वो 8वें पुत्र को भी डुबोने जा रही थी तो शांतनु से रहा ना गया और उनसे कह बैठे कि तुम कैसी माँ हो, कितनी क्रूर हो, जो अपने ही पुत्रों को गंगा में बहा रही हो। तो गंगा जी ने इसका जवाब दिया, महाराज आपको शायद याद नहीं है, पर आप इस पृथ्वी पे एक श्राप के कारण हैं और जो आपके पुत्र ने जन्म लिया वो भी एक श्रापवश इस पृथ्वी पे आए हैं। मैंने तो सिर्फ उन्हें उनके लोकों में भेजा है। 8वें पुत्र की श्राप की अवधि लंबी है, इसे लंबे समय तक पृथ्वी लोक पे रहना है। जब शांतनु को ये बात पता चली तो उन्हें पछतावा हुआ। उन्होंने उस पुत्र का नाम देवव्रत रखा और उनसे कहा, तुम देवव्रत को अपने साथ ऊंचे लोकों में ले जाओ और वहाँ के देव ऋषियों द्वारा उसका प्रशिक्षण करवाओ। यही देवव्रत आगे जाके भीष्म पितामह बने, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भीष्म प्रतिज्ञा ली। चलिए अब बढ़ते हैं आज की शिक्षा की तरफ। व्यक्ति का जीवन उसके चुनाव पर निर्भर करता है।
चाहे वो चुनाव किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो या अपने जीवन से संबंधित कोई निर्णय लेने का। सही चुनाव उसको ऊंचाइयों के शिखर पर ले जा सकता है और एक गलत चुनाव उसको पतन की तरफ ले जा सकता है। आप हमेशा सही चुनाव करें ये ज़रूरी नहीं, पर हमें चाहिए कि हम अपने गलत चुनाव के परिणाम से सीखें, उन्हें बार बार दोहराएं नहीं। अब सवाल ये उठता है कि सही चुनाव करें कैसे। व्यक्ति को चाहिए वो ऐसे लोगों का संग करे जो अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं, जो अपने जीवन में शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं और उनके बताए हुए सिद्धांतों पर चलने का प्रयास करते हैं, जिन्होंने अपना मन और बुद्धि परमेश्वर को दे दिया है। ऐसे व्यक्ति हर एक व्यक्ति के हितैषी होते हैं, जो भले ही कड़वे बोले पर वो हमेशा हमें सही मार्गदर्शक देते हैं। अगर व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति ना मिले तो व्यक्ति को चाहिए वो अपनी बुद्धि शास्त्रों को समझने में लगाए, उनका संग करे, उनका नियमित रूप से पठन पाठन करे और उनके बताए हुए आचरणों पर चलने का प्रयास करें। बिना किसी मार्गदर्शन के जीवन को कभी सही दिशा नहीं मिल सकती। तो हमें चाहिए कि हम शास्त्रों और ऐसे व्यक्तियों का संग करें और ऐसे व्यक्तियों को ढूंढने का प्रयास करें। मैं आशा करती हूँ आज का ये श्लोक आपके जीवन में कोई परिवर्तन ज़रूर लाएगा। कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट और लाइक करें और यूं ही कृष्ण वाणी को घर घर तक पहुँचाते रहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद।